प्यारे बच्चों आदाब। आज का हमारा सबक है गांधी जी। आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस सबक को शुरू करने से पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं उनको समझ लेते हैं, ताकि ये जो सबक है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए पहले अल्फाज मैंने पढ़ें और उसके बाद आगे शुरू करें। तो ये है इसके अल्फाज मैंने। सबसे पहले लिखा है अश्तियाक यानी शौक़, आरजू बराना मुराद पूरी होना, अचकन शेरवानी जैसा एक लिबास, देसी अपने देश का, कहका होता है ज़ोर की हंसी, मुतअद्दिद होता है कई या फिर एक से ज़्यादा। इसके बाद आगे है वक्फ़ा खाली वक्त, मोहलत या फुर्सत, मुकामात होता है मुकाम की जमा, शलोका होता है एक कुर्ता जो सीने से कमर तक का होता है, प्यूंद किसी फटे हुए कपड़े में दूसरे कपड़े का जोड़, तरसाना रहमाना इमदाद मदद, तजवीज़ होता है तदबीर या फिर राय, तहरीक होता है किसी काम के लिए उभारना या मादा करना, धर्मशाला होती है मुसाफिरों के ठहरने की जगह, इनकसार होता है ख़ुद को मामूली और कमतर समझना यानी दूसरे से ख़ुद को कम समझना, बर्दाश्त होता है सहना, आश्रम होता है पनाह की जगह यानी ठहरने की जगह। इसके बाद है फ़र्ज़ करना यानी वक्ती तौर पर मान लेना। इसके बाद है नेक चलनी, अच्छा चाल चलन, कवायद कायदा की जमा या फिर असूल, दस्तूर कायदा कानून, उन्नस मोहब्बत प्यार या फिर लगाव, मानुस जाना पहचाना, तंग आना परेशान हो जाना, हक्का बक्का रह जाना हैरान रह जाना, आइंदा होता है आने वाला वक्त। तो ये थे इसके अल्फाज मैंने। अब हम जो इसका सबक है उसको पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका अनुवाद है गांधी जी। सन 1921 का ज़िक्र है। मैं LLB का तालिब इल्म था। गांधी जी मेरे वतन मेरठ में तशरीफ़ लाए, यानी कि वो मेरठ में आए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक़ था। आखिर मेरी आरज़ू बर आई, यानी कि जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हुई और मुझे उनकी खिदमत में हाज़िर होने का मौका मिल गया, यानी कि मुझे उनकी सेवा में उपस्थित होने का मौका मिल गया। बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया। अचकन के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि ये एक लिबास होता है जो शेरवानी जैसा होता है। देसी क्यों नहीं पहनते? मैंने अर्ज़ किया 3-4 देसी चीज़ें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ, देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं? गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कहका लगाया, यानी वो हंस पड़े और फरमाया, तब तो आपके लिए देसी कपड़ा पहनना और भी आसान है। एक ही देसी चीज़ का तो और इजाफा होगा। इसके बाद मुतअद्दिद बार कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाज़िर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा यानी हर बार मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीज़ों में अपनी उसी 5वीं चीज़ का ख्याल आ जाता। 1945 का ज़माना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उस साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाज़िर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मज़दूर आए हुए थे। लद्दाख कश्मीर में एक जगह है, यहाँ के रहने वालों को लद्दाखी कहते हैं, यानी कि जो लद्दाख में लोग रहते हैं उनको हम लद्दाखी कहते हैं। वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मुकामात पर आ जाते हैं। मुकामात यानी जगहों पर आ जाते हैं। ये सब के सब या उनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और प्यूंद लगे हुए शलोके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लाहफ था, यही उनका गद्दा। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उन की अमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की, जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन मैं बैठा हुआ था कि
कि ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए। कई नाम तजवीज़ हुए मगर गांधी जी को कोई नाम भी पसंद ना आया। आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज़ किया, उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहाँ बैठे हुए थे, बोले, गरीब खाना तो शायद अपने ही घर को कहते हैं। मैंने कहा, जी हाँ, कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इंकसारी की वजह से कहते हैं। इंकसारी की वजह से यानी कि खुद को कमतर समझने की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फ़र्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मायने गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं। गांधी जी को ये नाम पसंद आया। उसके बाद मुझे मालूम ना हो सका कि वो इमारत बनी भी या नहीं और उसका नाम गरीब खाना रखा गया या नहीं। गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सत्याग्रह आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी उनकी पाबंदी करनी पड़ती थी। एक दफ़ा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोज़ाना झाड़ू दिया करें, यानी कि वहाँ पर झाड़ू लगाएं और उसकी साफ़ सफाई रखें। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उनस था, यानी लगाव था, प्यार था, मोहब्बत थी और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साला लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी, जिसको आप नींबू कहते हैं, उसको यहाँ पर लीमू कहा गया है। वो उस लड़की के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उससे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज़ के वास्ते था, उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उससे एक तरकीब सूझी। उसने लीमू हाथ में लेकर ज़ोर से अपना हाथ हिलाया और ये जाहिर किया कि जैसे लीमू को साबरमती नदी में फेंक दिया हो, मगर असल में ऐसा नहीं किया था, बल्कि लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। अब लड़की का ध्यान नदी की तरफ गया और कहने लगी, मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं, किनारे ही पर तो होगा। नौजवान ने जवाब दिया, लीमू नदी में डूब गया, अब तुम उसे नहीं निकाल सकती। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्फाक ऐसा हुआ कि मरीज़ के कमरे की तरफ जाते हुए उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। यानी कि जो लीमू उसने अपनी जेब में डाला था और उस लड़की से छुपा के रखा था, तो जैसे ही उसने अपना रुमाल निकाला तो लीमू भी नीचे गिर गया। लड़की हक्का बक्का रह गई, यानी हैरान रह गई और नफ़रत से नौजवान की तरफ देखकर बोली, अच्छा, आपने मुझसे झूठ बोला। लीमू आपने जेब में रख लिया था और मुझसे कह दिया कि मैंने नदी में फेंक दिया। आश्रम में रहकर आपने इतनी बुरी बात की। मैं बापू से कहूँगी कि आप झूठ बोलते हैं। बापू से कहेंगी यानी कि मैं गांधी जी से कहूँगी कि आप झूठ बोलते हैं। ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया कि फ़लाँ आदमी ने इस तरह झूठ बोला। गांधी जी ने कहा, हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और क्यों उन्होंने झूठ बोला। शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस जवान को बुलाया और उससे पूछा, क्या बात थी। उसने सारा किस्सा सुना दिया और कहा, यह सब मजाक था। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, देखो, आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में झूठ ना बोलो। अब गांधी जी ने उस लड़के को, उस नौजवान को क्या कहा कि आइंदा यानी आने वाले वक्त में इस बात का अच्छे से ख्याल रखो कि बच्चों के साथ कभी भी मजाक में भी झूठ ना बोलो। तो इसको लिखने वाले थे हामिद अल्लाह अफसर। इसके अल्फाज पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे जो इसके सवालात हैं, खाली जगह हैं, जो भी आगे बचता है, ये हम वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।